नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी सीरीज अंडरस्टैंडिंग श्रीमद् भगवद गीता में। लास्ट वीडियो तक हम लोगों ने अध्याय 2 श्लोक नंबर 25 तक की व्याख्या की, उनको समझा। आज हम शुरू करते हैं श्लोक नंबर 26 ऑफ अध्याय 2। अथ चैनं नित्यजातं नित्यं वा मन्यसे मृतम् तथापि त्वं महाबाहो नैवं शोचितुमर्हसि। भगवान कृष्ण अर्जुन को बोल रहे हैं, किंतु यदि तुम यह सोचते हो कि आत्मा मीन्स जीवन का लक्षण सदा जन्म लेता है या सदा मरता है, तो भी हे मां बहो तुम्हारे शोक करने का कोई कारण नहीं है। अब अर्जुन को भगवान कृष्ण दोनों तरीके से ये बता रहे हैं कि अगर तुम आत्मा को मानते हो, आत्मा पर विश्वास करते हो, तब तो बड़ी कॉमन सी चीज हो गई, फिर तो तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए अगर तुम आत्मा को मानते हो। क्योंकि लास्ट श्लोक में अध्याय 2 में ही हम लोगों ने ये बात डिस्कस की थी कि आत्मा किसी भी प्रकार से नष्ट नहीं होती, अनश्वर है। और यदि आपको आत्मा का ज्ञान है, भगवान कृष्ण अर्जुन को बोल रहे हैं कि अगर आपको आत्मा का ज्ञान है, जानते हो थोड़ा भी आत्मा के बारे में, यदि आप बिलीव करते हो कि आत्मा इज द अणु अंश ऑफ भगवान, तब तो कोई रीजन रह ही नहीं जाता आपका शोक करने का, पहली कंडीशन। और यदि दूसरी कंडीशन, अगर आप बिलीव ही नहीं करते आत्मा में, फिर क्यों शोक कर रहे हो? मींस दोनों कंडीशंस हैं। अगर बिलीव कर रहे हो तो पिछले जितने भी श्लोक में हमने पढ़ा आत्मा के बारे में, आत्मा को ना देखा जा सकता है, आत्मा को सिर्फ फील किया जा सकता है श्रुति के माध्यम से। आत्मा को कोई शस्त्र भेद नहीं सकता, पानी गीला नहीं कर सकता, अग्नि जला नहीं सकती, हवा उड़ा नहीं सकती। तो आत्मा इज द अणु अंश ऑफ परमात्मा। अगर इस चीज पे बिलीव कर रहे हो, क्योंकि आत्मा तो नहीं मरेगा, सो शोक करना बंद कर लो। और अगर इसके अगेंस्ट आत्मा पे भरोसा ही नहीं है, तो फिर किस लिए शोक कर रहे हो? दोनों कंडीशंस है। इस श्लोक में भगवान कृष्ण अर्जुन को समझाना चाह रहे हैं कि आप किसी भी कंडीशन में आ जाओ, बिलीव कर रहे हो तो भी शोक करने का कारण नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली वो एक दूसरे भौतिक शरीर के माध्यम से इस सृष्टि में आ जाएगी। तो देयर इज नो सेंस शोक करने का। दूसरी कंडीशन में अगर आपको भरोसा नहीं है आत्मा पे, तब तो फिर कोई बात नहीं है, फिर बिल्कुल शोक मत करो, क्योंकि आप भरोसा ही नहीं कर रहे हो आत्मा पर। तब भी कोई लॉजिक नहीं बनता शोक करने का। जिस चीज को आप समझ ही नहीं रहे, उस चीज के बारे में शोक क्यों कर रहे हो? नेक्स्ट श्लोक नंबर 27। तस्य हि ध्रुवो मृत्युः ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्मादपरिहार्येत्थे न त्वं शोचितुमर्हसि। जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है, और मृत्यु के पश्चात पुनर्जन्म भी निश्चित है। अतः अपने अपरिहार्य कर्तव्य पालन में तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। हम लोग जन्म लेते हैं, एक अवधि तक हम उस शरीर में रहते हैं, हम उस जीवन को जीते हैं, और उस अवधि के बाद हम मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। देन अगेन वो
बर्थ पे बात आ जाती है आत्मा की। आत्मा एक शरीर को छोड़ती है और दूसरे शरीर में वो प्रवेश कर जाती है, और हम अपने कर्मों के द्वारा अपना पुनर्जन्म सेलेक्ट करते हैं। हम क्या कर्म कर रहे हैं उसका बहुत बड़ा योगदान है कि अगला जन्म हम किस प्रकार लेने वाले हैं। और ये जो जन्म और मृत्यु का जो एक साइकिल चल रहा है, हम इसी में घूमते रहते हैं जब तक हम लोगों को मुक्ति नहीं मिलती, उस साइकिल में चलते रहते हैं। सो उस जीवन के अंदर भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हम जी रहे हैं, जिनको आप अवॉइड नहीं कर सकते, जिन्हें अपरिहार्य बोला जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जो युद्ध हो रहा था कुरुक्षेत्र में, जो हिंसा होने वाली थी कुरुक्षेत्र में, वो अपरिहार्य थी। उसको किसी भी कंडीशन में टाला नहीं जा सकता था। आज की डेट में भी हम लोग लड़ रहे हैं। दो देशों के बीच कोल्ड वॉर वाली सिचुएशन हो जाती है। वर्ल्ड वॉर का खतरा सबके सर पे है। किस लिए? हिंसा किस लिए हो रही है? शांति के लिए। हम लोग शांति चाहते हैं और उस शांति के अगेंस्ट हम लोग हिंसा कर रहे हैं। सो वो जो हिंसा है वो अपरिहार्य है, उसको आप अवॉइड नहीं कर सकते किसी भी सर्कमस्टांस में। दैट हैज टू बी एक्सेप्टेड। जिस प्रकार कुरुक्षेत्र का युद्ध भगवान की इच्छा समझकर एक्सेप्ट किया गया था, इट वॉज अपरिहार्य, वो होना था। और उस अपरिहार्य युद्ध में हर व्यक्ति को अपना कर्तव्य पालन करना था। सो आत्मा, जिस प्रकार से एक आत्मा का पुनर्जन्म, जन्म का चक्र निश्चित है, जन्म देन आपकी जीवन की अवधि, देन मृत्यु, उसी प्रकार हम लोग या फिर कुरुक्षेत्र के युद्ध में धर्म की विजय के लिए अपरिहार्य युद्ध होना ऐसा था जिसको आप अवॉइड नहीं कर सकते थे। सो जैसे युद्ध अवॉइड नहीं कर पा रहे हो, हिंसा अवॉइड नहीं कर पा रहे हो, उसी प्रकार आत्मा भी कॉन्टिन्यूटी में चलती रहेगी। फ्रॉम जन्म मृत्यु, जन्म मृत्यु, वो चक्र चलता रहेगा। सो फिर शोक क्यों? क्योंकि आत्मा ने तो वापस आ ही जाना है, तो शोक क्यों कर रहे हो? देयर इज नो सेंस ऑफ एक्सप्रेसिंग योर ग्रीफ। जो चीज खत्म ही नहीं हो रही वो तो फॉर्म्स चेंज कर रही है, तो आप शोक मत कीजिए, भगवान कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन को। नेक्स्ट श्लोक 2.28। व्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत अव्यक्तनिधनान्येव तत्र का परिदेवना। हे भरतवंशी, समस्त जीव जन्म से पूर्व अव्यक्त रहते हैं, जन्म होने पर व्यक्त हो जाते हैं और मृत्यु होने पर पुनः अव्यक्त हो जाते हैं। अतः ऐसे में शोक व्यक्त करने की क्या आवश्यकता है। अध्याय 2 में 2 श्लोक, श्लोक नंबर 2.20 और श्लोक नंबर 2.27 जो हमने अभी लास्ट में किया है। शरीर के लिए शोकग्रस्त होने के कारण का निवारण दिया गया है। श्लोक नंबर 2.20 और 2.27 में शरीर और आत्मा, इनके संदर्भ में शोकग्रस्त होने का निवारण दिया गया है। इस श्लोक में 2.20 में आत्मा के बारे में बताया गया, 2.27 में शरीर के बारे में बताया गया। इस श्लोक में
आत्मा और शरीर को समाविष्ट कर दिया गया है, दोनों को कंबाइन कर दिया गया है। वहां एक एक करके समझाया गया था कि आत्मा के बारे में शोक क्यों नहीं करना चाहिए या भौतिक शरीर, दूसरे में समझाया गया कि भौतिक शरीर के लिए शोक क्यों नहीं करना चाहिए। अब श्लोक नंबर 2.28 में दोनों चीजों को जोड़ दिया गया है, आत्मा और शरीर। अब श्रीमद् भागवतम में नारद मुनि युधिष्ठिर को एक उपदेश देते हैं, यन्मन्यसे ध्रुवम लोकम ध्रुवम वा न चोभ्यहम सर्वथा ना ही शोच्यास्ते स्नेहादन्यत्र मोहजात, कि यदि तुम स्वयं को अविनाशी आत्मा मानते हो, यदि आप अपने आप को एक अविनाशी आत्मा मान रहे हो, एक अणु अंश मानते हो परमात्मा का, पहली कंडीशन, या तुम अपने आप को नश्वर शरीर मानते हो, या और इसको इजीली किया जाए कि आपने अपने शरीर को स्वयं क्यों नहीं मान लिया, क्योंकि स्वयं इज आत्मा नॉट शरीर। अब अविनाशी आत्मा या नश्वर शरीर मानते हो, फिर तुम स्वयं को आत्मा और शरीर को अकल्पनीय मिश्रण के रूप में स्वीकार करते हो, तब भी तुम्हें किसी प्रकार का शोक नहीं करना चाहिए, क्योंकि द मेन रीजन बिहाइंड एक्सप्रेसिंग ग्रीफ, आसक्ति जो मिथ्या और मोह इन दोनों के कारण आ रही है। कहीं ना कहीं आप मिथ्या में हो और मोह में हो, जिस वजह से आपके अंदर शोकग्रस्त होने की प्रवृत्ति जागृत हो गई है। मृत्यु का भय नहीं होना चाहिए। जिस प्रकार जीवन निश्चित है उसी प्रकार मृत्यु भी निश्चित है, अटल है, अपरिहार्य है। श्लोक नंबर 2.27 अपरिहार्य मीन्स जो होना ही है, जिससे बचा नहीं जा सकता। सो क्यों आप शोक कर रहे हो? मृत्यु तो अटल सत्य है। श्लोक नंबर 2.27 में भगवान कृष्ण बोल रहे हैं अर्जुन को कि दिस इज अपरिहार्य, अनअवॉइडेबल, यू कैन नॉट इग्नोर दिस। सो शोक मत करो। इन सभी जितने भी ये श्लोक हमने अभी पढ़े हैं आज की वीडियो में, इन सब का संदेश एक ही है कि इन एनी सर्कमस्टांस, भौतिक शरीर के जाने पर, जिसको हम मृत्यु बोलते हैं, जब हमारा शरीर दुष्क्रियाशील हो जाता है, इनएक्टिव हो जाता है और आत्मा उस शरीर को छोड़ के एक नए शरीर में प्रविष्ट हो जाती है, उस कंडीशन में एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति के जाने का शोक नहीं करना चाहिए। कहने के लिए बड़ा इजी लगता है जो मैं बोल रहा हूं, प्रैक्टिकली इसको अप्लाई करना बड़ा मुश्किल है, बट श्रीमद् भगवद गीता आपको यही सिखा रही है। अगर आप श्रीमद् भगवद गीता का पाठ करते हैं, अगर इसकी दी हुई शिक्षा को जो सीधा सीधा भगवान कृष्ण ने अर्जुन को दी थी हम सभी के लिए, तब आप कहीं ना कहीं प्रैक्टिसिंग मोड में आ जाएंगे, आप एक्सेप्ट करने के मोड में आ जाएंगे, अप्लाई करने के मोड में आ जाएंगे। सो मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि श्रीमद् भगवद गीता का पाठ कीजिए। इस वीडियो में यहीं तक, अगले वीडियो में हम आगे के श्लोक की व्याख्या करेंगे। जय श्री कृष्ण।